नेक्स्ट हमारे पास अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, उनको हम कवर करते हैं। देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है हम रीड करेंगे, समझेंगे अच्छे से जो भी रिएक्शंस होगा, और उसका आंसर जो है वो क्लीन लैंग्वेज में आपको मैं शो कर दूंगा, ताकि आपको आंसर्स लिखने में या राइटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आंसर्स आपको बिल्कुल सारे के सारे एक करके शो करूंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर अपने आप से जरूर ट्राई करना है, सोचना है क्वेश्चन के बारे में कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद फिर मैं आपको लैंग्वेज तो दिखाई दूंगा, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि आप जो आंसर लिख रहे हो सही है या फिर गलत है। When magnesium ribbon is burnt in air, जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया जाता है, एन एश ऑफ व्हाइट कलर इज प्रोड्यूस, सही बात है, व्हाइट एश कलर व्हाइट बनता है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन गिवन द केमिकल नेम ऑफ एश प्रोड्यूस, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सब तो हमने पढ़ ही लिया भाई कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम से वो जलता है। हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है हमारा, Mg+O2 गिव्स क्या बनाता है हमारा Mg, और बैलेंस कर दो। इसका आंसर तो हमारा बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमने पहले भी कर रखा है। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, बड़ा सिंपल, कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है हमारा व्हाइट कलर का पाउडर होता है, और ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और हाईली एक्सोथर्मिक होती है। मैंने बता रखा आपको पूरा का पूरा, तो ये इसका आंसर है 2 मार्क्स के क्वेश्चन का, है ना, क्लियर है, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, कॉपर पाउडर इज टेकन इन चाइनाडिक्स, कॉपर पाउडर को चाइनाडिक्स में लिया गया है, हीटेड ओवर अ बर्नर, एक बर्नर में इसको हीट किया गया है। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म एंड स्टेट इट्स कलर, उसका प्रोडक्ट बताना है कौन सा बना है और उसका कलर बताना है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो केमिकल रिएक्शन ही बतानी है। तो भाई कॉपर को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो वो ब्लैक कलर का पाउडर कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हमारी, सिंपल। और कलर कह रहे थे ब्लैक कलर का पाउडर फॉर्म करता है, सिंपल सी बात है ना। तो ये तो हमारा कोई क्लियर इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच अकर्स व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये भी करा हुआ है यार। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है हमारे पास, जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट करता है किससे, Na2SO4 से, तो ये क्या बनाता है हमारा BaSO4, बेरियम सल्फेट, प्लस में क्या बनाता है सोडियम क्लोराइड। तो यही तो बेरियम सल्फेट है भैया, जो हमारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। मैंने बताया था ना कि ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और यही हमारा कॉपर 2 ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है हमारा। और साथ में बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, जहाँ पे बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट करेगा, और बेरियम सल्फेट के जो आयन होंगे Ba2+ और SO4 2- होंगे ना, Ba2+ और SO4 2-, दो आयन हमारे पास, है ना। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2024 में आया क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। नो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अकर कैन अकर विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयन। देखो भाई ये बिल्कुल सही बात है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिना एक्सचेंज के कैसे हो सकती है। देखो एक आयन जो पहले वाटर के अंदर सोल्यूबल था वो तो सोल्यूबल ही रहेगा, लेकिन जब हम जब 2 अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उसमें से कई बार वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है, कोई एक ऐसा सोल्ट बनता है जो कि पहले तो वो सोल्यूबल था, लेकिन मिक्स करने के बाद आयन का एक्सचेंज हुआ और वो क्या बन गया हमारा, इनसोल्यूबल। यानी विदाउट आयन के एक्सचेंज के प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखने को नहीं मिल सकती। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या तो फिर आपको मिली या तो मिक्स ही नहीं हो रहा होगा, तो पहले से प्रेसिपिटेट बना रखा है उसने। लेकिन अगर वो 2 सॉल्यूशन पहले से जो घुले हुए थे, पहले से उसने क्या कर रखा था, एक तरीके से आपका वाटर के अंदर रिजोल्व हो चुके थे, लेकिन जैसे ही आपने मिक्स करा वो नीचे बैठ गया। इसका मतलब रिएक्शन करने के बाद आयन में एक्सचेंज हुआ होगा, एक ऐसा सबस्टेंस फॉर्म हो गया होगा जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होगा, तभी तो नीचे बैठा। यानी आयन के एक्सचेंज के बिना कभी भी आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो यही हमारा इसका आंसर है कि बिना आयन के एक्सचेंज के पॉसिबल नहीं है आपका कोई। गिवन वन एग्जांपल ऑफ ईच डिफरेंशिएट बिटवीन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड अ डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल देने और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक सबस्टेंस एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपनी जगह चेंज कर लेता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में आपस में जगह चेंज करते हैं, एक इधर जाता है दूसरा इधर जाता है, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो वो आपको पता ही है, उसमें कुछ ज़्यादा वो तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसका आंसर गिवन दे रखा है। बिकॉज न्यू सॉल्ट जो फॉर्म होता है हमारा, वो कभी भी आपका पहले जो था वो तो वाटर के अंदर सोल्यूबल था, लेकिन जब न्यू सॉल्ट बना वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होगा, और वो एक्सचेंज ऑफ आयन से ही बनेगा। आयन जब तक एक्सचेंज नहीं होंगे न्यू सॉल्ट बनेगा ही नहीं। इसलिए बिना आयन के एक्सचेंज के कभी भी आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखने को नहीं मिल सकती। एग्जाम्पल दिखा रखा है वो बेरियम सल्फेट वाला, व्हाइट पीपीटी जो बनता है हमारा। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट में आप डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, जहाँ पे एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम अपनी जगह या डिस्प्लेस करता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, और जहाँ पे इंटरचेंज करते हैं आपस में उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। और एग्जाम्पल आपको मैंने दिखा दिया, जिंक वाला एग्जाम्पल दे रखा कॉपर सल्फेट के साथ, और सोडियम सल्फेट, और ये जो आपके ऊपर रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर गिवन दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट। बताना है कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है भाई।
भाई आपको मैंने पहले ही बता रखा था, ये वाली रिएक्शन मैंने पहले भी करा रखी है आपको, ये तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने ऑब्जेक्टिव में बता रखा आपको कि MnO2 में ये HCl से जब रिएक्ट करता है 4 ऑफ HCl, ये बनाता है हमारे पास MnCl2 प्लस में क्या बनाता है ट्वाइस ऑफ H2O प्लस में क्या बनाता है Cl2। तो यहाँ पे क्या होता है MnO2 तो अपना ऑक्सीजन छोड़ दे रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर दे रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका एक तरह से रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन H के पास जो आपका Cl है, Cl के पास क्या हो रहा है, Cl के पास से H निकल जा रहा है, H का निकलना क्या कहलाता है हमारा एक तरीके से ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसका मतलब एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन है ना, जस्टिफाई करना है आपको। तो इस तरीके से आपको बता देना है कि यहाँ पे जो MnO2 है उसका रिडक्शन हो रहा है और आपका जो HCl है उसका क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन ही है ना, जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होती है, उसी को तो रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो हाँ भाई ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि MnO2 जो है वो रिड्यूस कर रहा है और HCl जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है भाई, तो लिखा हुआ है आपका आंसर, इसका समझा मैंने आपको दिया ही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट मिक्स टुगेदर। तो भाई फिर वही रिएक्शन दोबारा से आ गई, लेड नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट PbNO3 की होल ट्वाइस, इसको जब केमिकली रिएक्ट कराया जाता है पोटेशियम आयोडाइड तो लेड आयोडाइड बनता है, PbI2 बनता है, साथ में क्या बनता है हमारे पास KNO3 है ना। बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो लेड नाइट्रेट लेड आयोडाइड जो होता है वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है और येलो कलर का पाउडर फॉर्म करता है, तो एक तरह की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करता है, बिल्कुल तो वो है हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन लिखनी तुम्हारे सामने है ना, तो नीचे आंसर भी दिखा दूंगा आपको। तो ये बड़ा इजी से क्वेश्चन था। व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन वॉच ग्लास अ ब्लैक सबस्टेंस फॉर्म, फिर वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, कॉपर पाउडर को जब जला रहे हैं तो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, वो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड पाउडर है। वाई दिस ब्लैक सबस्टेंस फॉर्म, क्योंकि भाई कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, ऑक्सीजन से कॉपर रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, सी वो वही ब्लैक कलर का होता है जिसके वजह से ब्लैक कलर दिख रहा होता है। नेम इट, नेम क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड होगा। हाउ कैन दिस ब्लैक सबस्टेंस भी रिवर्स्ड, कैसे इसको रिवर्स किया सकते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करा दो यार, सिंपल। कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का बन चुका है उसमें हाइड्रोजन गैस पास करा दो, क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस में क्या बन जाएगा हमारे पास H2 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो ना। तो ये आपका आंसर है, दोनों का मैंने बता दिया आपको। आंसर क्या आ जाएगा हमारा कि ऑब्जर्वेशन जो है वो येलो एबीडी बनेगी आपका PbI2 की है ना। उसके बाद ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखी हुई है ना। उसके बाद ब्लैक कलर का सबस्टेंस कॉपर ऑक्साइड होता है, कॉपर 2 ऑक्साइड भी पढ़ते हैं उसको, और ऑक्सीडेशन होता है कॉपर का, इसी वजह से हमारा वो ब्लैक कलर का पाउडर फॉर्म होता है ना। और रिवर्स करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस डालना पड़ेगा, तब जाके वो रिएक्शन आपकी रिवर्स हो पाएगी। ठीक है, आंसर क्लियरली लिखा हुआ आपका, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ताकि दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। तो नेम द केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विकलाइम प्लस में क्विकलाइम प्लस में क्या बनता है हमारे पास, वाटर हीट। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो भाई ये एक रिएक्शन है हमारी, जो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हीट रिएक्ट करता है, हमारा एक कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इनमें हीट बाहर निकलती है। तो भाई उसके बारे में लिखा हुआ है, तो पता ही है तुम्हें, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब हमारा MCQ आया था उसमें भी ये क्वेश्चन आपका था, तो ध्यान रखना आपको, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से केमिकल रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना। तो टाइप ऑफ रिएक्शन कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वो मैंने लिख दिया आपकी, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लिस्ट द पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो भाई 3 तरह की एनर्जी होती है, या तो सनलाइट से कर लेगा, या हीट से कर लेगा, या फिर किससे कर लेगा, हमारे पास लास्ट क्या है, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको बोलते हैं। तो 3 तरह की डीकम्पोजिशन रिएक्शन अलग अलग है, तो उसके एग्जांपल्स देने हैं आपको सारे के सारे, वो आपको पता ही है, मैं दिखा दूंगा आपको। व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग। तो हाइड्रेटेड को अगर तुम हीट करते हो तो सबसे पहले वो डिहाइड्रेट करेगा, ग्रीन कलर से क्या बन जाएगा हमारा व्हाइट, और ज़्यादा हीट करते हो तो फिर वो हमका रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, और साथ में क्या फॉर्म करेगा हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो FeSO4.7H2O, इसको अगर तुम हीट करते हो तो ये बन जाएगा FeSO4 और 7 वाटर बाहर छोड़ देगा, ये डिहाइड्रेट कर देगा, और ये हमका स्टार्टिंग में ग्रीन कलर का होता है, साथ फिर बाद में क्या बन जाएगा हमारा, डर्टी वाइट, थोड़ा सा वाइट कलर का हो जाएगा, डर्टी वाइट कलर का हो जाएगा। और भी ज़्यादा हीट करोगे तो ये बन जाएगा Fe2O3
प्लस में क्या निकल जाएगा SO2 प्लस में SO3, और ये जो होता है हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। मतलब कम हीट करोगे फेरस सल्फेट को तो वो ग्रीन से पहले व्हाइट होगा, और ज़्यादा हीट करोगे तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि Fe2O3 फॉर्म होता है हमारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछ रहे हैं तो हम दिखा देते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। तो ये आपका आंसर है कि AgBr, एक करके सारे एग्जांपल दे दिए, हीट से तोड़ सकते हैं, लाइट से तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तोड़ सकते हैं ना, सबके एग्जांपल आपको दिखा दे देने हैं। मैंने तो एग्जांपल दिया है AgBr वाला आपको, फोटोलाइसिस वाला। इसमें क्या कर रहा है कि हर एक का एग्जांपल देना है आपको, है ना। तो एक करके सबका, ये फोटोलाइसिस का एग्जांपल है, FeSO4 वाला जो एग्जांपल है वो सनलाइट का उसका हीट का दे सकते हो, और वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो किसका दे सकते हो, वाटर का जब ब्रेकिंग लिखोगे H2O का ब्रेकिंग लिखोगे, H2O जब ब्रेक करता है ट्वाइस, ये इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक करता है ना, क्या बनाता है हमारा H2 प्लस में O2 बनाता है ना। तो इस तरीके से तीनों एग्जांपल तुम्हें दे देने हैं, एक एग्जांपल सनलाइट का यानी AgBr वाला, एक एग्जांपल तुम्हें दे देना है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, और एक एग्जांपल दे देना है हीट का। हीट में तो लेड नाइट्रेट वाला डाल दो या फेरस सल्फेट वाला डाल दो, आपकी मर्जी है ना। तो ये भाई नीचे रिएक्शन दिख रखी है। पहले स्टार्टिंग में क्या होता है हमारे पास, कलर ग्रीन से पहले डर्टी वाइट होता है, और फिर कौन सा होता है हमारा रेडिश ब्राउन कलर फॉर्म करता है ना। तो वही हमारा रेडिश ब्राउन कलर होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर था हमारा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगला, डिफाइन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। आइडेंटिफाई एंड नेम द सबस्टेंस ऑक्सीडाइज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो H2 पे ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है तो H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है ना भाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमें पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है हमारा वो ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे आपका H2 पे ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो H2 जो है हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा 2 मार्क्स का। ये 2025 में 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अ क्रिस्टलाइन सबस्टेंस ऑफ ग्रीन कलर एक्स एमिट्स gases of characteristics order when heated over a flame. It first loses water and change color. On further heating it decomposition, वही फेरस सल्फेट वाली रिएक्शन है। फेरस सल्फेट वैसे नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है, तो पहले तुम स्टार्टिंग में हीट करोगे तो वाटर छोड़ देगा, वाटर छोड़ेगा तो पहले डर्टी वाइट हो जाएगा, और ज़्यादा हीट करोगे तो वो आपका क्या करेगा, पंजेंट स्मेल देगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है, और SO2 और SO3 गैस जो होती है वो पंजेंट होती है। तो ये वही वाली रिएक्शन की बात कर रहा है अभी जो मैंने आपको बताई थी कि फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O है हमारे पास। इसको अगर तुम हीट करते हो तो ये बन जाएगा हमारे पास FeSO4 प्लस 7H2O। पहले तो डिहाइड्रेट करेगा हमारा, और ज़्यादा हीट करते हो तो बनता है हमारा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये हमारे पास जो आपका गैस है वो इस तरीके से बिहेव करती है। तो यहाँ पे ये जो गैस SO2 SO3 निकलती है यही हमारी पंजेंट होती है। तो एक्स और वाई पहचानने के लिए कह रहा है, तो आपको पता है इसी में एक्स और वाई लिखा हुआ, फेरस सल्फेट जो है हमारे पास ना, एक्स जो है हमारे पास वो फेरस सल्फेट हो जाएगा, और जो आपकी वो निकल रही है वाई, वाई क्या बताया इसने, वाई क्या चीज़ है हमारी, करेक्ट ऑर्डर व्हेन heated flame it first loses water and changes color. On further heating it decomposes and produces the solid compound Y. तो हीट फर्दर हीट करने पे सॉलिड कंपाउंड Y बनाता है, तो यहाँ पे सॉलिड कंपाउंड क्या है, Fe2O3। तो ये आपका Y है और ये क्या है आपका X है ना। तो फेरस सल्फेट जो है आपका X है 7H2 के साथ, और वो जो है हमारा Y होगा। तो ये आपका आंसर आ गया, फेरस सल्फेट डॉट 7H2 जो है X है, और Fe2O3 जो है हमारा सॉलिड कलर का, जो फर्दर हीटिंग से आएगा वो आपका वो, और जो पंजेंट स्मेल गैस है वो SO2 या SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस होगी। तो इंपॉर्टेंट है। और कलर चेंज का होगा, पहले ग्रीन कलर होगा और उससे क्या हो जाएगा हमारा रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। पहले बीच में डर्टी वाइट बनता है धीरे धीरे, और फिर वो हमारा रेडिश ब्राउन कलर की तरफ शिफ्ट करता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना है। एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड से, और एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बना रहा है। तो सिंपल सी रिएक्शन है भाई, एल्युमिनियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड से, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, बन रहा है AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में क्या बन जा रहा है हमारे पास कॉपर। अब इसको बैलेंस कर देना है सिंपली हमें, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे ताकि ये ऑड नंबर से इवन नंबर बन जाए। एल्युमिनियम 2 हो चुके हैं यहाँ पे, कॉपर जो है हमारे पास, क्लोरीन जो है हमारे पास 3 6 हो गए, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, कॉपर 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन परफेक्ट बन चुकी है हमें, यानी हमें पहले रिएक्शन लिखनी है और उसे बैलेंस कर देना है पहला। दूसरा क्या कह रहा है, जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब जिंक रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है Na2ZnO2 प्लस में क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है ना। तो यहाँ पे क्या हमारे पास कि Na जो हमारे पास 2 लेने पड़ेंगे, OH 2, तब जाके हाइड्रोजन गैस 2 निकलेंगे हमारे पास। तो ये आपकी प्रॉपर जो है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है दोनों की, है ना। तो अगर सही फॉर्म में देखोगे तो ये हमारी दोनों रिएक्शन गिवन दे रखी है।